अवनी, मुझे तुम पर पहले से ही शक था। आज सच जरूर सामने आएगा। हर कोने की तलाशी लूंगी, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। ये मोबाइल अवनी ने इसे छुपा कर क्यों रखा था? इस मोबाइल में जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन मैं इसका सच जरूर जानूंगी। मेरे रूम का दरवाजा खुला कैसे? कहीं किसी ने तलाशी तो नहीं ली? बस थोड़ी देर और, तुम्हारी साजिश का सच सामने आ जाएगा। मेरा मोबाइल यहां ही था, किसने ले लिया? अवनी के फोन ने खोल दिए सारे राज, प्यार की ताकत ने झुका दिया अवनी का सिर। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा मोड़, जहाँ एक छोटा सा मोबाइल पूरे घर की किस्मत बदलने वाला है। ईशा रोज की तरह अपनी नौकरी से थकी हुई घर लौटती है। अगर आप सभी लोग भी ईशा का साथ देना चाहते हैं तो ईशा के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन उससे पता चलता है कि उसके कमरे की चाबी ताइमा के पास है और ताइमा किसी काम से बाहर गई हुई है। इसलिए ईशा अपने कपड़े लेकर मजबूरी में अवनी के कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है उसे एहसास होता है कि वॉशरूम अंदर से बंद है और अंदर किसी के बात करने की धीमी आवाज आ रही है। पहले तो ईशा को लगता है कि शायद अवनी अपनी मां से बात कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुनती है उसे साफ सुनाई देता है कि अवनी किसी से कह रही है कि अभी सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं इस घर पर पूरा कब्जा कर लूंगी और सूरज भी पूरी तरह मेरे बस में आ जाएगा। ये सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर पूरी बातचीत सुनती रहती है। तभी अवनी कहती है कि अभी मोबाइल किसी को नहीं दिखाना है, अगर फोन किसी के हाथ लग गया तो हमारी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद अवनी वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और सामने ईशा को देखकर घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों का डर साफ दिखाई देता है। ईशा बिना कोई मौका गंवाए सीधे अवनी के पास जाती है और उसकी जेब से मोबाइल निकाल लेती है। अवनी बार बार मोबाइल वापस मांगती है, लेकिन ईशा उसकी एक नहीं सुनती। तभी वहाँ सूरज, ताइमा, काव्या और रिया भी पहुँच जाते हैं। ईशा सबके सामने कहती है कि यह लड़की हम सबको बेवकूफ बना रही है। जिस दिन यह इस घर में आई थी उस दिन इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये चोरी छिपे मोबाइल रखती है और बाथरूम में बंद होकर किसी से बात करती है। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे ये सबसे छिपा रही है? सूरज भी अवनी से सवाल करता है, लेकिन अवनी तुरंत मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि ये मोबाइल उसकी माँ ने दिया है और इसमें सिर्फ उन्हीं का नंबर सेव है। वह कहती है कि उसके पापा बहुत गुस्सैल है, अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी माँ उससे बात करती है तो वो उनकी जान ले लेंगे। ये सुनकर ताइमा और रिया भावुक हो जाती है, लेकिन ईशा को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। ईशा जैसे ही उस नंबर पर कॉल करने लगती है अवनी घबराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अभी फोन मत लगाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सूरज भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और ईशा मजबूरी में मोबाइल वापस कर देती है, लेकिन उसके मन में अब ये बात पूरी तरह बैठ चुकी होती है कि इस मोबाइल में ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। रात गहराती है, पूरा घर सो जाता है, लेकिन ईशा की आंखों में नींद नहीं होती। वह चुपके से अपने कमरे से निकलती है और धीरे धीरे अवनी के कमरे तक पहुंचती है। अवनी गहरी नींद में सो रही होती है। ईशा बिना आवाज किए उसका मोबाइल उठा लेती है और अपने कमरे में ले आती है। वहां वह अपना लैपटॉप खोलती है और मोबाइल का पूरा डाटा उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में मोबाइल की फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट और कॉल हिस्ट्री लैपटॉप में आ जाती है। जैसे ही ईशा एक वीडियो खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें अवनी किसी अनजान आदमी से मिलकर कह रही होती है कि पहले मैं सूरज का भरोसा जीतूंगी, फिर इस घर की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लूंगी और उसके बाद सबको छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी रिकॉर्डिंग में अवनी कह रही होती है कि अगर ईशा बीच में आई तो उसे बदनाम करके घर से निकलवा दूंगी। तीसरी रिकॉर्डिंग में वह किसी महिला से कहती है कि माँ अब सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक चल रहा है, जल्द ही सूरज पूरी तरह मेरे जाल में फंस जाएगा। ये सब देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और सारे सबूत एक अलग फोल्डर में सेव कर लेती है। अगली सुबह ईशा सूरज को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि आज जो मैं दिखाने जा रही हूँ उसे देखने के बाद तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। सूरज पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसे ही वीडियो चलती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अवनी की हर चाल अपनी आंखों से देख लेता है। सूरज को याद आने लगता है कि कैसे अवनी हर बार मासूम बनकर सबको बेवकूफ बनाती रही और कैसे उसने पूरे परिवार के सामने झूठ बोलकर सबका भरोसा जीता। ईशा कहती है कि अब फैसला तुम्हें करना है, सच का साथ दोगे या फिर झूठ के जाल में फंसे रहोगे। सूरज गुस्से से कांपने लगता है और कहता है कि अब अवनी का खेल हमेशा के लिए खत्म होगा। वह पूरे परिवार को हॉल में बुलाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ अवनी को भी महसूस होने लगता है कि उसका मोबाइल रात में किसी ने इस्तेमाल किया है। वो घबराकर मोबाइल चेक
करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर भी उसके दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं उसका राज खुल तो नहीं गया। तभी सूरज पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है कि आज इस घर में सच और झूठ का फैसला होगा। अवनी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। ईशा लैपटॉप लेकर सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आएगी, जिसे सुनकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और जैसे ही वो वीडियो चलाने के लिए लैपटॉप का बटन दबाती है, अवनी घबराकर उसके पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज ये वीडियो मत चलाइए, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्यार की ताकत और सच की जीत झूठ के हर चेहरे से नकाब हटाने के लिए तैयार खड़ी होती है और पूरा परिवार अवनी की असली सच्चाई जानने के लिए सांसें रोककर स्क्रीन की तरफ देखने लगता है।